Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar. Welcome back to channel Skill Seekers. तो जो आज का लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ ना पहले बेसिक्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिनोशन की। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे डी से, और ऐसे ही हम स्पीड को डिनोट करेंगे एस से, और ऐसे ही हम टाइम को करेंगे टी से। तो अब इसके बीच में रिलेशन देखते हैं क्या है। तो जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। ये रिलेशन होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसे याद रखना। ठीक है, और एक नेक्स्ट चीज देखते हैं। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है। जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, और एक ये पर्सन है। पर्सन ए और ये पर्सन बी है। ये पर्सन है और ये पर्सन बी। ठीक है, तो पर्सन ए वॉक कर रहा है इस डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऐसी बी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, ये देखो इनकी डायरेक्शन है। ये कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड की बात करें तो देखो क्या आएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को डिनोट करते हैं आर एस से। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी यहाँ पे 8 - 5। ठीक है, तो ये बी ए को ऐसा लगेगा कि बी 8 - 5 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव हो गया, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव स्पीड मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना उसमें से उसकी माइनस कर देंगे जो देख रहा है। ठीक है, तो अभी है रिलेटिव स्पीड, देखो बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो क्या करेंगे सिंपली माइनस कर देंगे 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया। और अब ऐसे ही इसमें ज्यूम करो कि यहाँ पे एक पर्सन सी है। ठीक है, और ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी। ठीक है, और ऐसी रिलेटिव स्पीड ऑफ सी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। तो अब आप कैसे करेंगे, जो सी की स्पीड होगी ना वो माइनस कर दो ए से। ठीक है, तो 9 - 5 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 हो जाएगा इसके लिए रिलेटिव ऑफ सी, स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, और सी बी के लिए क्या आ जाएगा, ये सी वाले में से बी की माइनस कर दो। तो 9 - 1, 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समझिए मतलब रिलेटिव स्पीड का होगा किसी के रिस्पेक्ट में होगी। तो जिसकी भी निकालनी है ना, तो जो देख रहा है जो ऑब्जर्वर होगा उसकी उसमें से माइनस कर देना। नहीं तो आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको, जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे बी है ना, ये 8 से जा रहा है, तो और ये किससे जा रहा है, ए जा रहा है 5 से जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो ऑब्जर्वर है, तो ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बी की, तो आप ए को रेस्ट पे ले आओ। तो ए रेस्ट पे कैसे आएगा, ये 5 पे चल रहा है तो इसको -5 दे दो, तो इसको -5 दे दो। ठीक है, अब इसको -5 दिए तो इसको भी -5 दे दो। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आप इसमें कुछ भी ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो दोनों में, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड से करना होगा।
रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम रहेगी तब भी, ठीक है, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो मैं इसको -5 दे दूँ और इसको भी -5 दे दूँ, तब भी रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी। और जब ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो तब ये कितने पे जा रहा होगा? ये 5 पे जा रहा होगा, मतलब 3 पे जा रहा होगा, 8 - 5 3, ठीक है? तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, ठीक है? स्पीड की कन्वर्जन की। जैसे किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है? और यहाँ पे किसमें गिवन है? मीटर पर सेकंड में। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो कैसे होएगा ये? आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, ठीक है? और ऐसे ही अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? 18/5 इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आया कैसे? आपने का क्वेश्चन होगा। तो देखो किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको पहले मीटर में कर लो किलोमीटर को। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है? और ऐसे ही आवर में देखो कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है? ये सेकंड्स में आ गया। अभी 0 से 0 कैंसल, ठीक है? तो ये क्या आ गया? 10/36, ठीक है? अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 5/18। तो देखो यहाँ से आया। तो क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका अगर अपोजिट करना हो तो इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो, और यहाँ पे ना देखना यूनिट्स हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर जैसे डिस्टेंस में किलोमीटर आ रहा है ना, तो फिर स्पीड भी किलोमीटर पर आवर की में ही होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, नोट लिख लो एक, टेक केयर ऑफ यूनिट्स एवरी टाइम, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सोचो, अगर स्पीड दे डिस्टेंस दे रखा है आपको किलोमीटर में, ठीक है? और आपने फॉर्मूला में पुट कर दिया यहाँ पे मीटर पर सेकंड वाला, स्पीड पुट कर दी, तो गलत हो जाएगा ना वो। आपको किलोमीटर पर आवर में उसको लानी पड़ेगी, और वो कैसे लाएँगे? अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे जाएगा? उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, ठीक है? एक ये कांसेप्ट हो गया। एक रिलेटिव स्पीड, ठीक है? रिलेटिव स्पीड देख लिया, और अब हम बात करेंगे, चलो एवरेज स्पीड की करते हैं बात। एवरेज स्पीड, हम इसको डिनोट करते हैं एएस से भी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका रिलेटिव स्पीड, ठीक है? तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रख लो, ठीक है? और एक इसको ना एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में भी समझाऊँगा मैं आपको, लेकिन वैसे अभी भी थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है? एक पर्सन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी गया डिफरेंट स्पीड से, और बी से ए आया डिफरेंट स्पीड से, ठीक है? तो ऐसा मानो कि जैसे ए और बी पॉइंट के बीच में 10 मीटर का वो है, 10 किलोमीटर का, ठीक है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी के बीच में। तो जब वो ए से बी जा रहा था ना, तब वो गया 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? और जब आया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया वो, ठीक है? तो जब वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा ए से बी, तो उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो कितना लगा होगा? 10/2 व्हिच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है? 5 आवर्स उसको लग गए होंगे। और जब वापस आ रहा होगा तो उसे 2 घंटे लगे होंगे, क्योंकि 10/5। तो एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड होती है कि जैसे अभी इनको कितना लगा टाइम? एक लगा 10/2, ठीक है? जाते हुए 10/2, क्योंकि देखो टाइम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते हुए क्या था? डिस्टेंस हमारा 10 था, ठीक है? और स्पीड क्या थी हमारी? 2 थी। और ऐसे ही आते हुए क्या था? डिस्टेंस डिस्टेंस तभी भी 10 था, और आते हुए स्पीड हमारी थी 5, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो क्या हुआ? 7 हो गया। तो 7 इसका टोटल टाइम हो गया, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी,
7 लगा टोटल टाइम, ठीक है? यहाँ पे 5 लगा 5 आवर्स और यहाँ पे लगा 2 आवर्स, ठीक है? तो एवरेज स्पीड में ऐसी स्पीड होनी चाहिए कि टाइम इसका हाफ-हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब समझे कैसे? कि ये देखो, जैसे अभी इसको क्या लगा 5 + 2 लगा, टोटल 7 लगा, तो यानी कि इसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा 3.5, यानी कि 3.5 आवर्स में यहाँ भी पहुँच जाए और 3.5 में आ भी जाए। तो हमको वो वाली स्पीड बतानी है कि इक्वल-इक्वल टाइम लगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई, तो 10 है और यहाँ पे आपको 2 दे रखी हो, तो आपने 10 + 2/2 कर लिया, एवरेज ले लिया मैथमेटिकली, वो गलत हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है? तो आगे देखेंगे, चिंता मत करो, क्वेश्चन है इसका। और एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? तो जैसे डिस्टेंस आपको दे रखा है 25 किलोमीटर्स, ठीक है? और स्पीड क्या दे रखी है आपको? स्पीड दे रखी है आपको 50 किलोमीटर, ये किलोमीटर्स है, ठीक है? और स्पीड दे रखी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप ये बताओ उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? ठीक है? तो यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन होगा वो करके देखना। तो सिंपल सा फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया हमारा? टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 25 है, ठीक है? और आपकी स्पीड कितनी है? यहाँ पे 50 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो इसकी यूनिट्स भी साथ-साथ ज़रूर लिखना। तो जैसे यहाँ पे 25 किलोमीटर्स किलोमीटर्स है, ठीक है? तो 25 किलोमीटर्स और यहाँ से स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो देखो ये 2 पे जाएगा, 50 है ना? 1 और 2, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 और 0.5 आवर्स, ठीक है? ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल हो गया और ये आर ऊपर आ जाएगा, तो इसकी यूनिट्स होगी 0.5 आवर्स, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और यूनिट्स का ध्यान देना। अगर यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड होता, तो क्या करना होता आपको? उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता, ठीक है? तो बस ये चीज़ का ध्यान देना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन्स की, ठीक है? आज बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, वो करते हैं। और जो रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, इसे हम क्वेश्चंस में देखेंगे और अच्छे से, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है? तो जो भी बोलता है लिखते जाओ। कॉपी उठा लो अपनी, पेन पेपर उठा लो और मेरे साथ-साथ सॉल्व करो, ठीक है? मेरे से भी पहले करो और आंसर मैच करो अपना, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब जैसे पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू है, ठीक है? इफ यू ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू एट ए 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया पी से क्यू, ठीक है? और क्यू से पी किस स्पीड से किया ट्रैवल? वो किया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वुड बी योर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी? ठीक है? तो आप मैंने आपको क्या बताया था, आप एवरेज स्पीड ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि 30 + 20/2, ठीक है? ये मैथमेटिक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम बिल्कुल सेम लगना चाहिए, ठीक है? जाते हुए भी। जैसे अभी स्पीड क्या है? पी से जब क्यू जा रहा है तो स्पीड क्या है? कम है, ठीक है? 30 से कम है ना 20, तो इसमें क्या होगा? टाइम ज़्यादा लग रहा होगा और इसमें क्या लग रहा होगा? टाइम कम लग रहा होगा। तो एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड होती है कि वो एक ही स्पीड से जाएगा और एक ही स्पीड से आएगा, ठीक है? ताकि टाइम उसका बिल्कुल आते और जाते हुए सेम लगे, ठीक है? समझे कैसे? तो चलिए करके ही दिखाता हूँ आपको। अभी एक बात बताओ कि अभी कितना टाइम लग रहा है इसको? अगर मैं इसको डिस्टेंस डी मानूँ, ठीक है? डी, तो इसको टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से इसको पी से क्यू जाने में कितना टाइम लग रहा है? टी ऑफ पी क्यू, ठीक है? प्लस टाइम ऑफ क्यू से पी इक्वल टू टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या टाइम लग रहा है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? डी है, तो डी अपॉन 20, ठीक है? प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी अपॉन 30 इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है? टोटल टाइम क्या आएगा यहाँ पे? ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है?
और अब यहाँ पे टोटल टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो वो क्या होगी? देखो टोटल टाइम यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, ठीक है, पूरी जर्नी का टाइम यानी कि आने का भी और जाने का भी। तो देखो आने और जाने का, ये भी डी और ये भी डी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2D और नीचे आ जाएगा एवरेज स्पीड, क्योंकि अब उसको एक ही स्पीड से ट्रैवल करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 60 LCM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3D प्लस यहाँ पे 2D इक्वल टू 2D बाई एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2D इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5D। ठीक है, डी से डी कैंसिल और 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 60 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, 24। तो देखो अभी यहाँ पे यूनिट क्या थी? किलोमीटर पर आवर थी। तो जो टाइम आया अभी हमारा यानी कि स्पीड आई है हमारी, एवरेज स्पीड, वो क्या आ जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। यूनिट हमेशा सेम रहेगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समझे कैसे? तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड है कि उसको एक ही स्पीड से जाना है और एक ही स्पीड से आना है। ठीक है, ताकि टाइम दोनों में सेम लगे। तो जैसे यहाँ पे 20 से जब जा रहा था तो ज़्यादा टाइम लगा होगा, 30 से आया तो कम टाइम लगा होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें यही स्पीड बतानी है कि वो कौन सी स्पीड से जाए कि सेम टाइम लगे। ठीक है, सेम टाइम जाने में लगे और सेम ही टाइम आने में लगे। ठीक है, तो वो स्पीड है हमारी 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 24 किलोमीटर पर आवर से ही जाना होगा, 24 किलोमीटर पर आवर से आना होगा। ठीक है, और वो टोटल टाइम कैसे निकाला हमने? इस ये जाने का टाइम निकाल लिया जो कि ज़्यादा था और ये आने का टाइम लगा लिया। तो ये दोनों को ऐड कर देना, ये टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये क्या होगी? आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना था आपका यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस था 2D। ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन आपका आ जाएगा D/20 प्लस D/30। D/20 प्लस D/30। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 2D डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60 LCM और यहाँ पे 3D प्लस 2D, तो 60 इंटू 2D डिवाइडेड बाय 5D। डी से डी कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 60 को 12 और यहाँ से भी आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एप्टीट्यूड है ये प्लेलिस्ट, तो क्या होगा? हमको लॉजिकली समझना है। ठीक है, फॉर्मूला में तो आ ही जाएगा, बट आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि ये एवरेज टाइम है क्या या एवरेज स्पीड है क्या। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है समझ गए ना आप? यानी कि एक स्पीड से गया, एक स्पीड से आया। तो एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड है कि हमको उस स्पीड से जाना है कि उसको जाने में भी सेम टाइम लगे और आने में भी सेम टाइम लगे। बस इतना समझ लो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो टाइम इक्वेट करके कर लो या फिर ये फॉर्मूला भी वैसे ही है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे ही बेस है। सॉल्यूशन। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम जबलपुर टू सूरत। ठीक है, ये जबलपुर है और ये सूरत है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई डिस्टेंस तो होएगा ही। आगे देखो, 1/3 ऑफ द जर्नी ही कवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, और 3 पार्ट्स में मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? हिंट देखो कहाँ से आता है? जो डिनोमिनेटर होता है, 1/3 पार्ट है ना, उस यानी कि एक तीसरा हिस्सा, यानी कि 1/3 ऑफ द एंटायर जर्नी। तो इसको मैं 3x टोटल मान लूँ। ठीक है, तो उसमें से इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला 1/3 जर्नी एक्स वाली, ठीक है, एक्स, और रेस्ट है इसकी रिमेनिंग जर्नी ये वाली। तो ये है पूरा 3x। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2x। 2x और ये आपका x। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसने 1/3 ऑफ द जर्नी कवर की है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है।
ठीक है, और रिमेनिंग इसने किया 40 किलोमीटर पर आवर से, तो हमको फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी, तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगी। तो जो ये वाली स्पीड है इसकी यहाँ पे एक्स में, ये इसकी है 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और 2x इसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्टली देख लो कि टोटल टाइम वाले से ही कर लेते हैं। ठीक है, किसी से भी कर लो, कैलकुलेशन मैंने आपको दो तरीके से सिखाई है। तो देखो टोटल टाइम पहले में देखो क्या हुआ, पहले में इसने एक्स कवर किया डिस्टेंस। ठीक है, के लिए डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और इसकी स्पीड क्या है, 60 है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई 60 प्लस, अब हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए। तो रेस्ट ऑफ द जर्नी क्या है हमारी, 2x है। ठीक है, 2x ऑफ द डिस्टेंस है, तो ये 2x डिवाइड बाई 40। ठीक है, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी पूरा डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। ठीक है, ये टोटल टाइम होता है ना, तो टोटल टाइम कैसे है यहाँ पे, जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। तो अब यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6x। ठीक है, यहाँ पे 3x बाय एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहीं पे इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये देखो 2x प्लस 6x, ये क्या हो गया, 8x हो गया। ठीक है, 8x डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 3x, और ये एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, और आ गया एवरेज स्पीड इक्वल टू 120 इंटू थ्री, 120 इंटू थ्री डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल करोगे, तो देखो क्या आ जाएगा, ये जाएगा 4 से, है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको कैंसिल करोगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो आ जाएगा 90/2। 30 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 30 इंटू थ्री का हो गया 90 हो गया, और ये डिवाइड बाई 2। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 90/2 को 45 लिख सकते हैं। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था पीछे वाले की तरह। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वो पी से क्यू गया, क्यू से पी आया, बट इसमें इसने क्या किया, इसने, एक सेकेंड, हाँ, इसमें इसने क्या किया, इसने जर्नी को स्प्लिट कर दिया टू में। ठीक है, टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, यानी कि स्पीड के बेसिस पर टू पार्ट पे गए, यानी कि एक बार वो 60 किलोमीटर पर आवर से गया, वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस, और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस वो गया 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस वो ना तरीका बदल देगा सॉल्व करने का। या तो एक बार आपको कह देगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गया, फिर उसके बाद उसने वापस ऐसे आया, या वो तो अपने मर्जी से क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा है वो कर लेगा, बट कॉन्सेप्ट क्या है, वो बिल्कुल सेम रहेगा एवरेज स्पीड का। ठीक है, वरना आप दूसरा क्या कर सकते थे, सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकल जाता, 3x था, और टोटल टाइम कैसे निकला हमारा, x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 2x अपॉन 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी बिल्कुल सेम है। अब इसने क्या किया, जर्नी को 1/4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अ मैन ट्रेवल्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर 1/4 एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसने 1/4 देखो क्या किया इसने, ये आपको खुद से करना है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मतलब हिंट, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना ये, और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, याद से, मैं देखूंगा कि आपने किया या नहीं किया। तो ये देखो, इसने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना x, ये x, और ये 2x, तो जो इसने पहला 1/4 ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि x डिस्टेंस, इसने किया कवर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और
नेक्स्ट है इसने 1/4 किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये लो 30 किलोमीटर पर आवर। और इसने नेक्स्ट किया 2x, इसने किया 60 किलोमीटर पर आवर से। तो अब आपको क्या बताना है, इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ये अब आप खुद फाइंड करोगे। बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने पीछे किया ना, ये देखो ये वाला, आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगाना, बस यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है? फिर डिवाइडेड बाय 4x अपॉन एवरेज स्पीड, बस इतना सा चेंज होगा, और ये कैलकुलेशन आप खुद करना, और जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे बताना, ठीक है? ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है? तो वो भी आपको क्लियर होगा। तो देखो, लखनऊ पुलिस ऑब्जर्व ए थीफ 800 मीटर्स अवे फ्रॉम हिम, ठीक है? तो ये आपकी पुलिस खड़ी है यहाँ पे, ये लखनऊ है, ठीक है? और ये लखनऊ की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, ठीक है? ये ड्यूटी पे है, और इसने 800 मीटर्स अवे, ठीक है, 800 मीटर्स अवे इसने यहाँ पे एक थीफ देखा, ठीक है? ये थीफ है, ये थीफ देखा इसने, और ये पुलिसमैन है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पुलिसमैन है और ये आपका थीफ है, थीफ। तो पुलिसमैन ने क्या किया, इसको थीफ को देखा 800 मीटर्स अवे फ्रॉम हिम, यानी कि 800 मीटर दूर है अभी ये, ठीक है? द थीफ स्टार्टेड रनिंग। अब ठीक है, अभी क्या हुआ, पुलिस ने थीफ को देखा, तो थीफ भी एक्टिव है, उसने देख लिया कि पुलिस मेरे को देख रही है, और अब इसको शक हो गया, तो उसने क्या किया, उसने भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? वरना पुलिस तो पकड़ ही लेगी उसको, तो उसने भागना स्टार्ट कर दिया एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये भागने लग गया बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने भागना स्टार्ट कर दिया, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? और पुलिस 170 किलोमीटर आवर की स्पीड से उसको चेस कर रही है। अब पुलिस ने देख लिया कि वो थीव भागना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है? तो पुलिस को तो पकड़ना ही है उसे, पुलिस को तो वैसे ही शक था उस पे, और वो भाग भी रहा है, तो अब तो पुलिस को पक्का शक हो गया कि इसने चोरी की है, ठीक है? तो अब पुलिस ने भी भागना स्टार्ट कर दिया, और वो भाग रहा है 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? तभी तो पकड़ पाएगा, इससे तेज भागना पड़ेगा तभी पकड़ पाएगा। तो वो तेज ही भाग रहा है 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको ये बताना है, इन हाउ मच टाइम द पुलिस कैन कैच द थीफ, ठीक है? तो कितनी देर में ये पकड़ लेगा? तो मैंने आपको एक क्या ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में, देखो दिखाता हूँ मैं। मैंने क्या कहा था कि जैसे ये भाग रहा है 5, तो हम इसमें सेम स्पीड ऐड कर सकते हैं, सेम स्पीड माइनस कर सकते हैं दोनों के अंदर, ठीक है? तो दोनों के अंदर हम सेम स्पीड ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इसे याद रख लो, ठीक है? तो हमने क्या किया, इस थीफ को हमने दे दी स्पीड -80, ठीक है? और हमको इसको भी -80 देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ऐसा मान के देखो कि हम दोनों, मैं हूँ और आप हो, ठीक है? आप भाग रहे हो 20 की स्पीड से, ठीक है? और मैं भाग रहा हूँ 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है? तो अभी हमारे के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, ठीक है? और ऐसे ही अब आपने क्या कर दिया कि आपने भागना बंद कर दिया, ठीक है? या फिर आपने 10 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर ली, और इधर से मैंने भी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी कम कर ली। तो अभी भी तो देखो 20 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है। तो हम इसमें सेम स्पीड ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको भी -80 दे दी और इसको भी -80 दे दी, ठीक है? अब क्या हो गया, क्या सिनेरियो बन गया कि थीफ तो अब देखो खड़ा हो गया, थीफ अब अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? थीफ है ना, इसको भी हमने -80 स्पीड दी, और इसको भी हमने -80 स्पीड दी, पुलिसमैन को, ठीक है? तो अब देखो इसके पास स्पीड क्या होगी, इसके पास 80 थी और हमने इसको -80 दे दी, तो ये बिल्कुल रुक गया होगा, ठीक है? तो ये रुक गया होगा, तो अभी रेस्ट पे आ चुका होगा, अभी रेस्ट पे इसकी 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, या लिख लो 0 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, तो अब एक स्पीड से भाग रहा है 0 किलोमीटर पर आवर, और इसमें से -80 कर दो, तो इसमें से क्या आएगा, अब इसकी स्पीड होगी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये 0 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 90, यानी कि रेस्ट पे आ गया, और ये सिर्फ भाग रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, और डिस्टेंस है इसके अंदर 800 मीटर का, 800 मीटर का। ठीक है, ये सिनेरियो वन था आपका, ये सिनेरियो वन था। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को -80 स्पीड दे दी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो टू आ गया। अब क्वेश्चन आपका ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको कितना टाइम लगेगा। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे अपना। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ये अभी हमने देख चुके हैं पीछे। तो इसको डिस्टेंस, अभी हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस है 800 मीटर, और स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें इनकी यूनिट सेम रखनी होगी, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है। तो एक काम करते हैं, हम मीटर को ही किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 डिवाइड बाई 1000 से हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इसकी स्पीड क्या है नीचे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है ये सब। तो क्या आ गया यहाँ से, 0.8 डिवाइड बाई 90। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया टाइम इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 90, ये आपका किलोमीटर है, और नीचे वाला किलोमीटर पर आवर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 900 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 900। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 900 आवर्स। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 900 को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं सॉल्व, 8 डिवाइड बाई 900। ठीक है, आवर्स में जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, सेकंड में निकाल लेते हैं, मिनट में निकाल लेते हैं। तो अब आप इसको क्या कन्वर्ट करो, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 8/900। ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है ना ये, तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होगी आवर्स के उसके अंदर, यूनिट के अंदर। तो हम इसको मिनट से सेकंड्स में आंसर इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, 8 × 60 डिवाइड बाय, ये इसका मिनट्स में आ जाएगा। तो अब देखो क्या आएगा, 8 × 60 डिवाइड बाय 900, तो ये आ जाएगा आपका 0.53 बार मिनट्स। ठीक है, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम इसको अब सेकंड में निकाल लेते हैं। ये हमने मिनट्स में निकाला। ठीक है, अब इसे हम सेकंड्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसको उसके लिए क्या करना होगा, हमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 8/900 इंटू 60 इंटू 60। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8/900 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपका 32 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने इसलिए सेकंड्स में निकाल लिया क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि ये इतना स्मॉल मैग्नीट्यूड था कि हम पता नहीं लगा पाते। तो जो ऑप्शंस मिलेंगी ना आपको क्वेश्चंस की, वो शायद सेकंड्स में ही मिलती। ठीक है, या फिर मिनट्स में मिल जाती, 0.53 बार समथिंग। तो सेकंड्स में आ गया, ये मिनट्स में या आवर्स में, तो वो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यूनिट्स का ही चेंज है बस। बट बाकी कॉन्सेप्ट समझ लिया ना आपने रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम सेम स्पीड से कर सकते हैं। मैं ये प्रैक्टिस फ़ॉलो करता हूँ, नहीं तो आप डिफरेंस भी ले सकते हो सीधा। जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिसमैन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो, 80 माइनस 170। तो इसके लिए भी एक रूल है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो देखो मैं नोट निकल लिखवा देता हूँ, रिलेटिव स्पीड वाला जहाँ पे था। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में, हाँ, तो देखो रिलेटिव स्पीड में ये है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो,
ठीक है, सेम डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, एरो रहने दो। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, डिफरेंस लोगे। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब एक एक साथ ऐसे आ रहे हो, ठीक है, यानी कि ये भी इधर आ रहा है और ये इसके पास आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी लेकिन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये याद रखना। नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि जिसकी भी स्पीड कम है वो माइनस कर दो। ठीक है, जैसे थीफ की कम थी तो -80 दोनों को दे दी, तो एक बंदा क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। अब थीफ को हमने बिठा दिया, ये बैठ गया जाके, अभी उसी वक्त बैठ गया, डिस्टेंस 800 रहता है और स्पीड इसकी क्या रहेगी, इसकी स्पीड है 90। अब बस थीफ बैठा हुआ है, ठीक है, बस पुलिस का काम है कि उस बैठे हुए को पकड़ना है अपनी स्पीड पे चलते चलते, जैसे ही पहुंच जाएगा पकड़ लेगा। अब थीफ रुक गया। ठीक है, तो सोचने में भी अच्छा लग रहा होगा, इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आप ये मेथड करना, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 32 सेकेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो आज काफी सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो अभी बैठे रहो, 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एन एम्प्लॉई गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक एम्प्लॉई है, वो अपने घर से जाता है ऑफिस जाता है, जब वो स्पीड से जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेज ऑफिस 10 मिनट्स लेट। तो यानी कि जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। इफ ही फॉलोज द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए 60 की बजाय, तो क्या होगा, ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स अर्ली। ठीक है, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्स टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, हमें डिस्टेंस बताना है कितना उसने कवर किया है, मतलब कितना डिस्टेंस है, बेसिकली यूँ हमें बताना है कि उसके घर से लेके कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ऑफिस तक का हमें ये बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इक्वेशन बनाएंगे जैसे कि हमें इसमें गिवन है। ठीक है, तो जो हमारा टाइम होगा, टाइम टेकन बाय हिम व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ जब वो 80 किलोमीटर पर आवर से गया। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंस दे रखा है। तो देखो कैसे दे रखा है, जब वो 60 से जाते हैं तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है, और जब वो 80 से जाते हैं तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। ठीक है, 5 मिनट जल्दी, ठीक है, जैसे टाइम है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, और जब 60 से गया तो क्या हुआ, 10 मिनट लेट पहुंचा। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 15 मिनट्स का हो गया। ठीक है, 15 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। तो हमको ये चीज गिवन है, ये हो गया 15 15। ठीक है, इसे कर लो 15/60, क्योंकि हमें इसे आर में करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो आप इसको भी आर में रखो। अब आगे टाइम देखो, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ भी होगा ऑफिस का, लेट कर लो, डी मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि डी है डिस्टेंस। ठीक है, डी डिवाइड बाई 60, ठीक है, माइनस डी डिवाइड बाई 80, ये आपका टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये हमारा 15, ये 15 मिनट्स था, और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, आवर्स के अंदर, डिवाइड बाई 60 से। तो 15/60। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 60 और 80 का एलसीएम कितना होगा, इसका 240 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 240, ठीक है, तो 6 2 24, 240/60, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4D माइनस, और यहाँ पे आ जाओगे तो 3D आ जाएगा। ठीक है, तो 15/60, तो यहाँ से D आ गया, और ये ऊपर चला जाएगा 15 × 240/60। तो 6 4 × 24, ये 4 से कैंसिल हो गया, और आ जाएगा 15 × 4। ठीक है, 15 × 4 विच इज इक्वल टू 15 30 40 60, यानी कि 60 किलोमीटर। ठीक है, 15 × 4 = 60। ठीक है, ये 60 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो आप एक और वे से भी कर सकते थे कि जैसे दोनों में डिस्टेंस सेम ही आएगा, तो स्पीड इनटू टाइम को इक्वेट कर देते। तो देखो डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ठीक है, टाइम आपको दे ही रखा था, जिसे आप क्या करते, जैसे स्पीड आपको दे रखी है 60, ठीक है, T1 क्या है, पहले वाले के लिए टाइम।
अगर एक्चुअल टाइम टी था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, और ऐसे ही x2 क्या है 80, t माइनस 5, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करके भी आपका आ जाता, ठीक है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपल और ईजी था, ये वाला। तो चलिए अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इस पे, और ये मैं चाहूंगा कि आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब बॉय गोज टू इज स्कूल विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें देखो 10 मिनट अर्ली हो जाता है, और 30 से गया तो 10 मिनट लेट, तो बिल्कुल सेम टू सेम अप्लाई करना मेथड, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ, ट्राई, ठीक है, ट्राई करना, और जो भी इसका आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखोगे, ठीक है, तो मैं तभी तो बता पाऊंगा कि आपने सही किया गलत किया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के थे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ ए कार ट्रेवल्स अलोंग 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, तो कोई स्क्वायर बाउंड्री है यहाँ पे और कार वहां से जा रही है, ठीक है, तो एक साइड उसने 100 किलोमीटर से ट्रेवल की पर आवर की स्पीड से, एक 200, एक 300 और एक 400, तो हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो वो गलती तो बिल्कुल ना करना, मैं स्टार्टिंग से लेक्चर के कह रहा हूँ कि 100 + 200 + 300 + 400 डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लीज ये वाली गलती तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो शायद इसका आंसर ऑप्शन में भी नहीं होगा, एक बार करके देखना, 200 + 100 + 300 + 400 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया ये, 200, 300, 300, 300, 600, और ये आपका आ गया +400, ये आपका 1000 आ गया, ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 250, लो ये लो ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, तो वैसे भी कोई ऑप्शन ही नहीं बची आपके पास। तो देखो कैसे होगा ये, वही टाइम वाला कंसेप्ट अपना, ठीक है, एक्स 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 तो स्पीड है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, और ये एक्स डिस्टेंस, क्योंकि सारी साइड सेम होती है स्क्वायर की, इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है, तो इसने ये वाला किससे ट्रैवल किया, स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे इसने ये ट्रैवल किया 200 किलोमीटर पर आवर, ये वाला ट्रैवल किया 300 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रैवल किया 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही टाइम इक्वेट कर दो, तो देखो टाइम ऑफ फर्स्ट साइड, तो क्या हुआ, x/100, दूसरे में क्या लगा, x/200, तीसरे में क्या लगा, x/300, ऐसे फोर्थ वाले में लगा x/400, ये टाइम हो गया, और इसको इक्वेट कर दो टोटल टाइम से, टोटल टाइम क्या होगा एवरेज स्पीड के साथ, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो देखो टाइम इक्वेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 400, 300, 200 और 100 का, आपका ये आ जाएगा 1200 एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पे 12x आ जाएगा, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 4x, और यहाँ पे 3x इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड, ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ से, एवरेज स्पीड इक्वल टू 1200 इंटू 4x डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो देखो 12 और 6 कितना हो गया, 12 और 6 आपका 18 हो गया, ठीक है, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 और ये 3 25, यानी कि 25x, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब आप क्या करोगे 25 से डिवाइड कर दो 1200 को, तो देखो जब डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 मतलब 100 पे जाएगा ना ये, 4 से 100, 100 फिर बचा 200, फिर 200 आ जाएगा, तो 200 के लिए क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8, ठीक है, 48, तो 48 × 4, ठीक है, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, यही कर लो कहीं साइड में, 48 × 4, ठीक है, 8 4 = 32, 4 4 = 16, और ये 192, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगी 192 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 192 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन देख लो कौन सी है, ये ऑप्शन आपकी डी, तो ये आ गया ऑप्शन डी, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सबका टाइम निकाल लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल टाइम है ना ये, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, ये आपकी एवरेज स्पीड थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन,
A person covers a certain distance at a certain speed. If it decreases his speed by 20%, then he takes 16 minutes more to cover the same distance. ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो किसी भी फैक्टर से अगर देखो डिस्टेंस तो देखो सेम ही है, ठीक है, दोनों सिनेरियो में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है, बस क्या हो रहा है, स्पीड बदल रही है। तो अगर किसी भी फैक्टर से सोचो, एक्स फैक्टर से अगर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो डिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को 1/x फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो कांस्टेंट रहेगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा। मतलब समझे कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी लगा लो 8/3 से, ठीक है, इसकी स्पीड इतने टाइम से इंक्रीज कर दी, तो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 8/3 से है तभी तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तब डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, लेकिन उसने क्या किया, स्पीड उसने डिक्रीज कर दी बाय 20%। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो यानी कि उसने 20% से डिक्रीज कर दी स्पीड, 20% से डिक्रीज कर दी यानी कि 0.8 ऑफ स्पीड हो गई। ठीक है, 0.8 ऑफ स्पीड इनटू, अब टाइम देखो कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा 10/8, तभी जाके कांस्टेंट आएगा। ठीक है, डिस्टेंस, तो 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 8/10, 8/10, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये 8/10, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/8। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड इसकी डिक्रीज होगी बाई 20%, 20% डिक्रीज होगी तो 0.8 होगी, और उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 8/10। तो अगर हमको डिस्टेंस सेम रखना है तो टाइम क्या होगा, अब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर टाइम देखो, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी बाई 20%, तो टाइम क्या होगा, अब ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा तो कितने फैक्टर से ज़्यादा हुआ, इतने से ही, जैसे 8/10 है तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि 10/8। तो आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन हिम टू कवर द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो अब देखो, इसने टाइम का डिफरेंस दे दिया कि 16 मिनट्स इसको ज़्यादा लग रहे हैं, इसके यूजुअल टाइम से। ठीक है, तो 10/8 ऑफ यूजुअल टाइम, ठीक है, 10/8 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें गिवन ही है। तो हमने स्पीड की हेल्प से क्या किया, हमने स्पीड की हेल्प से टाइम का निकाल लिया कि टाइम का क्या फैक्टर हो गया। ठीक है, तो वो 10/8 फैक्टर हो जाएगा, ये चेंज आ जाएगा टाइम में, इतना इंक्रीज हो जाएगा, इतने फैक्टर से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब अभी हमारे पास टाइम क्या है, 10/8। ठीक है, माइनस उसको जितना नॉर्मल टाइम लगता है, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस एक छोटी सी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 0.8 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस ऑफ यूजुअल टाइम इक्वल टू 16। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। ठीक है, कॉमन ले लो, सॉरी ये 10/8, 0.8 नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, कुछ भी आए, तो एक काम करो, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे यूजुअल टाइम कॉमन ले लो। ठीक है, कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे। यूजुअल टाइम 10/8 -1, ठीक है, यूजुअल टाइम इंटू 10 - 8/8। ठीक है, 10 - 8/8 तो यानी कि 2/8 आ जाएगा, इक्वल टू 16। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो आगे पूरी, यूजुअल टाइम इक्वल टू 16 इंटू 8/2। लो 16 को काट दो, डिवाइड कर लो 2 से, तो 8 आ जाएगा। तो यूजुअल टाइम क्या आ जाएगा, 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64। ठीक है, 64 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि मिनट्स में गिवन था ना यहाँ पे, मिनट्स, जो यूनिट होगी वही होगा, 64 मिनट्स। वो थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, 64 मिनट्स। ठीक है, 64 मिनट्स आ गया। तो देखो फिर से बता देता हूँ क्या किया है। तो जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, मैंने देखो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ आपको कि जैसे सोचो आपको स्कूल जाने के लिए 100 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, आप किस स्पीड से जा रहे हो, 10 की स्पीड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, और आपको 10 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, मानते हो।
मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 10 घंटे लगेंगे, ठीक है? तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपकी जैसे स्पीड है, ये आपका टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी स्पीड हाफ कर लो, ठीक है? आप अपनी स्पीड हाफ कर लो, तो आपके टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आपका टाइम दुगना लगेगा ना। जैसे कि 10 किलोमीटर से आपको 10 घंटे लग रहे थे, अब आप 5 की स्पीड से जा रहे हो, तो अब आपको 20 घंटे लगेंगे, ठीक है? बस यही मैंने आपको कहा है, जिस फैक्टर से टाइम यानी कि स्पीड डिक्रीज़ हुई है, उसी फैक्टर से टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे 8/10 से इंक्रीज़ हो रही थी, तो 10/8 से क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको ऐसे कह लो 8/10, ठीक है? इससे डिवाइड कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसलिए इसको ऐसे कहते हैं कि उल्टा, ठीक है? 10/8। अब देखो यूजुअल टाइम 10/8 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम, ये 16 मिनट्स लेट हो जाता था, तो देखो 16 मिनट्स मोर लगते थे ना, तो ये हमने इक्वेशन बना दी यहाँ से। तो यहाँ से 64 मिनट्स आ गए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और है ऐसे, ठीक है? आप करके देख लो चाहे, या मैं करा ही देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। तो देखो, वॉकिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड, अ मैन इज लेट टू ऑफिस बाय 10 मिनट्स, फाइंड द यूजुअल टाइम, ठीक है? 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड। अब देखो 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है? तो अगर हम इसकी टाइम की बात करूँ तो वो 4/3 हो गया होगा। अभी हमने पीछे वाला देखा, ठीक है? 5 4/3 ये हो जाएगा यूजुअल टाइम, ठीक है? 4/3 यूजुअल टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो अब कम स्पीड से जा रहा है तो अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसको, तो वो क्या हो जाएगा? 4/3 यूजुअल टाइम हो जाएगा। तो अब देखो 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस ऑफ यूजुअल टाइम, इसमें कितना लेट होता है? 10 मिनट लेट होता है, 10 मिनट, ठीक है? तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, 4/3 माइनस 1 ऑफ यूजुअल टाइम इक्वल टू 10, ठीक है? तो 4/3 माइनस 3/3 व्हिच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है? ऑफ यूजुअल टाइम इक्वल टू 10। तो यूजुअल टाइम इंटू 1/3 इक्वल टू 10। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? यूजुअल टाइम इक्वल टू 30, और यहाँ पे यूनिट क्या चल रही थी? मिनट चल रही थी, तो क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स, ठीक है? यूजुअल टाइम इक्वल टू 30 मिनट्स। बस इक्वेशन बनाई है हमने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है? अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, ठीक है? तो अगर आप एक बार आपने क्या किया, तो ज़्यादा स्पीड से गए, ठीक है? ज़्यादा स्पीड से गए, तो आपको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है? और ऐसे एक बार आप गए कम स्पीड से, तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो बस यहाँ पे वही बात चल रही है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो अगर हम हाफ कर दें, ठीक है? अगर हम हाफ कर दें, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, हाफ कर दें, तो टाइम क्या होएगा? ट्वाइस लगेगा, ठीक है? इसका उल्टे से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? तो अब ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 3/4 था, 3/4 से यूजुअल टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो 4/3 ऑफ द फैक्टर से यूजुअल टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। यूजुअल स्पीड अगर 3/4 टाइम्स फैक्टर से अगर डिक्रीज़ हुई, जैसे 3/4 है ना, ये डिक्रीज़ हो गया, न्यूमरेटर छोटा है यहाँ पे, तो टाइम क्या होगा? यूजुअल टाइम 4/3 फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है? तो ये इक्वेशन बना लेना, आपको गिवन होगा इसमें कितना डिले हुआ या कितना अर्ली हुआ, तो यहाँ पे जैसे 10 मिनट्स गिवन था, तो उसको सॉल्व करके 30 मिनट्स आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल पीछे का क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है? सेम टाइप थी। तो आज के लिए काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है? एक ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इसकी सॉल्यूशन वीडियो होगी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है? ये भी करना, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया, ये भी करना, और फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी करना, ठीक है? हाँ, 4 क्वेश्चन्स हैं, थैंक यू। तो अगली वीडियो तो यही होगी, इसकी सॉल्यूशन वीडियो होगी, इसे अच्छे से कर लेना। तो जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? आई होप आपने लेक्चर एन्जॉय किया होगा, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हमने, लेकिन ये ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए इन सबके। बाकी अगर आपने कोई गलती की होगी तो उसमें देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है? तो टिल देन पढ़ते रहिए, ठीक है? और ये ज़रूर करना। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?